أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران ترجمہ تفسیر پہلا رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. تیسرا پارہ جاری. مدینے میں اتری. آیت 200 رکوع 20. سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں اتری. اس میں 20 رکوع 200 آیتیں 3480 شبد اور 14520 اکشر ہیں. الف لام میم. اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں. آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا. مفسروں نے فرمایا کہ یہ آیت نذران کے پرتیندھی منڈل کے بارے میں اتری جو 60 سواروں پر آدھارت تھا. اس میں 14 سردار تھے اور 3 اس قوم کے بزرگ اور نیتا. ایک عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا. یہ ویکتی قوم کا امیر ارتھات مکھیا تھا اور اس کی رائے کے بنا عیسائی کوئی کام نہیں کرتے تھے. دوسرا سید جس کا نام اہم تھا. یہ ویکتی اپنی قوم کا مکھیہ سچیو اور وت وبھاگ کا بڑا افسر تھا. کھانے پینے اور رسد کے سارے پربند اسی کے حکم سے ہوتے تھے. تیسرا ابو حارث بن علقمہ تھا. یہ شخص عیسائیوں کے تمام ودوانوں اور پادریوں کا سب سے بڑا پیشوا تھا. روم کے بادشاہ اس کے علم اور اس کی دھارمک مہانتا کے لحاظ سے اس کا آدر ستکار کرتے تھے. یہ تمام لوگ عمدہ قیمتی پوشاکیں پہن کر بڑی شان سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ یعنی دھارمک بحث کرنے کے ارادے سے آئے اور مسجد اقدس میں داخل ہوئے.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अस्र की नमाज अदा फरमा रहे थे। उन लोगों की नमाज का वक्त भी आ गया और उन्होंने भी मस्जिद शरीफ ही में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके नमाज शुरू कर दी। पूरी करने के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत शुरू की। हुजूर ने फरमाया, तुम इस्लाम लाओ। कहने लगे, हम आपसे पहले इस्लाम ला चुके। फरमाया, यह गलत है, यह दावा झूठा है। तुम्हें इस्लाम से तुम्हारा यह दावा रोकता है कि अल्लाह के औलाद है, और तुम्हारी सलीब परस्ती रोकती है, और तुम्हारा स्वर खाना रोकता है। उन्होंने कहा, अगर ईसा खुदा के बेटे न हो तो बताइए उनका बाप कौन है? और सब के सब बोलने लगे। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि बेटा बाप से जरूर मुशाबे होता है? उन्होंने इकरार किया। फिर फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि हमारा रब जिंदा है, उसे मौत नहीं, उसके लिए मौत मुहाल है, और ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत आने वाली है? उन्होंने इसका भी इकरार किया। फिर फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि हमारा रब बंदों के काम बनाने वाला और उनकी हकीकी हिफाजत करने वाला है और रोजी देने वाला है? उन्होंने कहा, हाँ। हुजूर ने फरमाया, क्या हजरत ईसा भी ऐसे ही हैं? वो बोले, नहीं। फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला पर आसमान और जमीन की कोई चीज छुपी हुई नहीं? उन्होंने इकरार किया। हुजूर ने फरमाया कि हजरत ईसा अल्लाह की तालीम के बिना उसमें से कुछ जानते हैं? उन्होंने कहा, नहीं। हुजूर ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि हजरत ईसा गर्भ में रहे, पैदा होने वालों की तरह पैदा हुए, बच्चों की तरह खिलाए पिलाए गए, आदमियों वाली जरूरतें रखते थे? उन्होंने इसका इकरार किया। हुजूर ने फरमाया, फिर वह कैसे इलाह यानी माबूद हो सकते हैं जैसा कि तुम्हारा गुमान है? इस पर वो सब खामोश रह गए और उनसे कोई जवाब न बन पड़ा। इस पर सूरह आले इमरान की पहली से कुछ ऊपर 80 आयतें उतरी। अल्लाह की विशेषताओं में हय का मतलब है दायम बाकी, यानी ऐसा हमेशगी रखने वाला जिसकी मौत मुमकिन ही न हो। कय्यूम वह है जो अपनी जात से कायम हो, और दुनिया वाले अपनी दुनिया और आखिरत की जिंदगी में जो हाजते रखते हैं उसका प्रबंध फरमाए। तस्दीक पुष्टि फरमाती, और उसने इससे पहले तौरात और इंजील उतारी, लोगों को राह दिखाती और फैसला उतारा। बेशक वो जो अल्लाह की आयतों को इनकारी हुए। इसमें नजरान के प्रतिनिधि मंडल के ईसाई भी शामिल हैं। उनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह गालिब बदला लेने वाला है। अल्लाह पर कुछ छुपा नहीं, जमीन में न आसमान में। वही है जो तुम्हारी तस्वीर बनाता है, माओ के पेट में जैसी चाहे, मर्द औरत, गोरा काला, खूबसूरत बदसूरत वगैरह। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी पैदाइश का मादा मां के पेट में 40 रोज जमा होता है, फिर इतने ही दिन गोश्त के टुकड़े की सूरत में रहता है। फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है जो उसका रिज़्क़, उसकी उम्र, उसके कर्म, उसका अंत यानी उसका सौभाग्य और दुर्भाग्य लिखता है। फिर उसमें रूह डालता है तो उसकी कसम, जिसके सिवा कोई पूजे जाने के काबिल नहीं है, आदमी जन्नतियों के से कर्म करता रहता है, यहाँ तक कि उसमें और जन्नत में हाथ भर का यानी बहुत कम फर्क रह जाता है। तो किताब सबकत करती है और वह दोजखियों के से अमल करता रहता है, यहाँ तक कि उसमें और दोजख में एक हाथ का फर्क रह जाता है। फिर किताब सबकत करती है और उसकी जिंदगी का नक्शा बदलता है, और वह जन्नतियों के से अमल करने लगता है। उसी पर उसका खात्मा होता है और वह जन्नत में दाखिल होता है। उसके सिवा किसी की इबादत नहीं, इज्जत वाला, हिकमत वाला। इसमें भी ईसाइयों का रद्द है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते और उनकी पूजा करते थे। वही है जिसने तुम पर यह किताब उतारी। इसकी कुछ आयतें साफ मानी रखती हैं, जिसमें कोई संदेह या शक नहीं। वो किताब की अस्ल है कि अहकाम में उनकी तरफ रुजू किया जाता है और हलाल व हराम में उन्हीं पर अमल। और दूसरी वो हैं जिनके मानी में इश्तिबाह शक है। वो कुछ कारणों का एहतिमाल रखती हैं। उनमें से कौन सी वजह, कौन सा कारण मुराद है, अल्लाह ही जानता है, या जिसको अल्लाह ताला उसकी जानकारी दे। वो जिनके दिलों में कजी है, यानी गुमराह और अधर्मी लोग जो अपने नफ्स के बहकावे के पाबंद हैं, वो इश्तिबाह वाली के पीछे पड़ते हैं और उसके जाहिर पर हुक्म करते हैं या झूठी व्याख्या करते हैं, और यह नेक नियत से नहीं बल्कि गुमराही चाहते।
और शक शुबह में डालने और उसका पहलू ढूंढने को अपनी इच्छा के अनुसार, इसके बावजूद कि वो व्याख्या के योग्य नहीं। जुमल और खाजिन और उसका ठीक पहलू अल्लाह ही को मालूम है। हकीकत में जुमल और अपने करम और अता से जिसको वह नवाजे और पुख्ता इन वाले। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, आप फरमाते थे कि मैं पक्का इन जानने वालों में से हूँ, और मुजाहिद से रिवायत है कि मैं उनमें से हूँ जो रहस्य वाली आयतों की तावील या व्याख्या जानते हैं। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि पक्का इन जानने वाले वो हैं जिनमें 4 विशेषताएं हों: अल्लाह से डर, लोगों से अच्छा व्यवहार, दुनिया के जीवन में पाकीज़गी और नफ्स के साथ निरंतर लड़ाई। खाजिन कहते हैं हम उस पर ईमान लाएं कि वह अल्लाह की तरफ से है और जो मानी उसकी मुराद हैं सच्ची हैं और उसका नाजिल फरमाना हिकमत है। सब हमारे रब के पास से है। अहकाम हो या रहस्य और नसीहत नहीं मानते मगर अक्ल वाले और पक्के इल्म वाले कहते हैं, ऐ रब हमारे दिल टेढ़े न कर बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दी और हमें अपने पास से रहमत अता कर, बेशक तू है बड़ा देने वाला। ऐ रब हमारे बेशक तू सब लोगों को जमा करने वाला है, हिसाब या बदले के वास्ते, उस दिन के लिए जिसमें कोई शुबह नहीं, वह कयामत का दिन है। बेशक अल्लाह का वादा नहीं बदलता। तो जिसके दिल में कजी या टेढ़ापन हो वह हलाक हो गए, और जो तेरे एहसान से हिदायत पाए वह नसीब वाला होगा, निजात पाएगा। इस आयत से मालूम हुआ कि झूठ उलूहियत यानी अल्लाह होने के विरुद्ध है, लिहाजा अल्लाह की तरफ झूठ का ख्याल और निस्बत सख्त बेअदबी है। मदारिक व अबू मसूद वगैरह। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।